कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो और हीरोइन जियाओलिंग और म्यूजिक को दिखाया जाता है जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। और जियाओलिंग को म्यूजिक कहता है कि कुछ और करें। वो कहती है मैं थक चुकी हूँ। वहां पर ही वो उसको छूने लगती है तो फिर वो उसको कहता है कि थक भी गई और फ्लर्ट भी करी हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं और हम मिलेंगे भी नहीं। तो वो हैरानगी से उसको कहता है क्या मतलब। वो उसको चेक देकर कहती है कि इसमें 5 मिलियन है और ये घर भी मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। तो हैरानगी से उसको कहता है कि इस बात का मतलब मैं क्या समझूं, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड अब्रॉड से वापस आ रहा है, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, मैं वैसे भी उसके पास जा रही हूँ। और किस करके कहती है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा और दूसरी बात ये कि तुम मुझे जियाओलिंग कहकर पुकार सकते हो। तभी फिर वो उसको सी यू कहती है और चली जाती है। और बाहर वो चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि फैंग और मिली जो कि जियाओलिंग का हस्बैंड होता है वो अब्रॉड से वापस आ चुका होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ग्रैंडफादर से आकर मिलते हैं तो ग्रैंडफादर उनसे नाराज होने लगते हैं कि नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, तुम शादी वाले दिन भाग क्यों गए थे जियाओलिंग को धोखा देकर। तो वो उसको कहने लगता है कि जियाओलिंग अच्छी लड़की नहीं है, मुझे उसके साथ बिल्कुल मजा नहीं आया है और वैसे भी मिली को मैं पसंद करता हूँ, जियांग फैमिली की यही बहू बनेगी। ग्रैंडफादर इस चीज को लेकर बहस करते हैं। ये लोग भी उनके साथ बहस कर रहे होते हैं। ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है, वो मारने लग रहे होते हैं फैंग को। मिली बीच में आकर कहने लगती है इन सब में मेरा कसूर है, अगर आपने टॉर्चर करना है तो आप मुझे करो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। कि अचानक वहां पर जियाओलिंग एंटर करती है और आकर कहने लगती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर ही वो अपने हस्बैंड को देखकर कहती है कि तो तुम अब्रॉड से 3 साल बाद वापस आ चुके हो। लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता। बीच में मिली कहने लगती है कि प्लीज ग्रैंडफादर को समझाओ ना, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फिर फैंग कहने लगता है तुम इतने आसानी से इससे बात क्यों करी हो, ये अच्छी लड़की नहीं है। वहां पर ही बीच में बोले लग रही होती फैंग और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर वहीं वो कहती है तुमने देख लिया ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं फैंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम ग्रैंडफादर को समझाओ। ग्रैंडफादर भी हैरान हो जाते हैं और वहां पर जियाओलिंग भी। तो वो उसको कहती है ठीक है, मुझे इस बच्चे से कोई एतराज नहीं है, वैसे भी एक मिस्ट्रेस इस खानदान के लिए वारिस पैदा करिए, मुझे इससे क्या लेना देना। हाँ, वो मुझे मॉम कहकर जो भी बच्चा होगा पुकार सकता है। वहां पर ही फैंग उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर नहीं हो और वैसे भी तुम मिली के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। वो इस तरह की बात कर रहा होता है। लेकिन ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुम इसको समझा दो, मैं इस बच्चे को वारिस नहीं देने दूंगा और वैसे भी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो वहां पर ये मिली नाटक करने लगती है कि तुमने देख लिया ग्रैंडफादर यही चाहते हैं, तो मैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी, मैं इस बच्चे को अब्रॉड कर दूंगी। और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तो ग्रैंडफादर ज्यादा भाव नहीं डालते और कहने लगते हैं जियाओलिंग को कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली की एक पार्टी आने वाली है जिसमें हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा। तो उस पार्टी में तुम्हें कपल के तौर पर जाना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज के लिए ये अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जैसे जियाओलिंग बाहर जाती है तो वो मिली की इंसल्ट कर रही होती है। मिली फैंग को शिकायत करने लगती है तो जियाओलिंग कहती है कि फैंग मैं कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो जैसी कार में जाकर बैठती है वहां पर ही दिखाते हैं कि वो म्यूजिक के बारे में सोचने लगती है कि जब से वो उसके साथ रिलेशन में थी उसको कितना अच्छा लग रहा था। और वो ये भी सोच रही होती है कि किस तो कभी फैंग ने उसको की नहीं, किसका मीनिंग भी उसको म्यूजिक ने सिखाया था। वहां पर अचानक से म्यूजिक उसको कॉल करता है और उसको कहने लगता है कि मैं पुरानी जगह पे तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो उसको कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मुझे भूलना होगा, आज के बाद कॉन्टैक्ट मत करना। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नहीं होता देख सकता। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं, तुम्हें ये बात समझनी होगी। वो कॉल रख देती है। जैसे ही कार में फैंग आकर बैठता है तो उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो उसको कहती है तुम मुझे जैसा छोड़कर गए थे मेरा रूम वैसे ही खाली एम्प्टी है। तो वो उसको कहता है क्या पता तुम मुझे जेलस करने के लिए कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ले आओ। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको डाइवर्स के बारे में कहती है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, ये तुम क्यों कह रही हो। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ में मिली है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। तो वो उसको कहते हैं ठीक है, इस पे फिर रिग्रेट मत करना। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते वही पार्टी चल रही थी जिसके बारे में ग्रैंडफादर ने इनको कहा होता है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इन दोनों को कपल की तौर पे जाना पड़ता है और फैंग कहता है कि चलो कपल की तरह प्रिटेंड करते हैं। ये जैसे ही वहां जाते हैं तो मिली होती है। मिली आकर फैंग को कहती है इस प्रोजेक्ट को जिताने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो दिखाते हैं कि ओल्ड लेडी खड़ी होती है, उसको इम्प्रेस करने के लिए मिली चली जाती है और महंगा तरीन उसको तोहफा देती है। तो सब गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये तो बहुत महंगा तरीन तोहफा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियाओलिंग जाती उस ओल्ड लेडी से मिलती है और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो भी तोहफा देती है और उसके बारे में बताती है। ओल्ड लेडी थोड़ा इम्प्रेस भी हो रही होती है लेकिन बीच में मिली कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक तोहफा नहीं लाई है।
पता नहीं है कितने का लाई और इतना सस्ता क्यों लाई है। इस तरह की बातें चल रही होती हैं कि अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस एंटर कर रहे हैं, जो ओल्ड लेडी के बेटे होते हैं। तो जैसे ही वो प्रिंस एंटर करता है तो वो म्यूजी होता है, जिसे देखकर ज़्याओलिंग शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि इसने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फैंग इसको छोड़कर चला जाता है तो उस रात इसने बहुत पी रखी होती है और वहां पर ही म्यूजी इसको टकरा जाता है। तो वो उसको कहती है कि प्लीज आज की रात तुम मेरे दूल्हा बनोगे, और तब से इनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये उसको देखी जा रही होती है तो वो उसको कहता है क्या हुआ, तुम्हारा दिल नहीं भर रहा है। तो उसको कहती है कि वाकई तुम्हारी ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि मैं इंप्रेस हो चुकी हूँ, मैं मैरिड ना होती तो तुमसे शादी कर लेती। तो वो उसको कहता है कि रिग्रेट मत करो, डाइवर्स ले सकती हो। वहीं वो उसका तोहफा देखता है और सुनकर कहने लगता है कि वाओ, इस तोहफे के बारे में तुम्हें कैसे पता। तो उसको कहती है मुझे पता लगा था कि ओल्ड लेडी की तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से मैं लेकर आई हूँ, उनसे इनकी तबीयत ठीक हो सकती है। वहां पर ही वो लेडी को देते हैं तो मिली बीच में कहने लगती है क्या पता इसमें पॉइजन हो, और बहकाने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर ही म्यूजिक को बुरा लगता है, वो ज़्याओलिंग की साइड लेता है और कहने लगता है कि हमारी फंक्शन में इस तरह गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, और ग्रैंड मदर भी ज़्याओलिंग की साइड लेती है। तो ये लोग उस पार्टी से मिली को निकाल फेंकते हैं। फिर म्यूजी उसके कान में कुछ कहने लगता है तो फैंग जैसे देखता है वो इसके करीब है तो वो कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये दोनों इग्नोर करने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही फैंग अब प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए म्यूजी ही आगे बहुत बातें कर रहा होता है, लेकिन वहां पर ही म्यूजी साफ कहने लगता है कि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है और मैं ज़्याओलिंग को खास करके ये प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। जिसे देखकर वो हैरान होकर कहता है कि क्या मतलब, इसने ऐसा क्या किया है। तो ज़्याओलिंग बहाने से कहने लगती है कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी कार को हिट किया था, इस चीज को लेकर अभी तक तुम खफा हो। तभी वो कहती ठीक है, तुम्हें मनाने के लिए मैं सॉरी कर सकती हूँ। तो वो छोटी सी वाइन उठाकर पीने लग जाती है। म्यूजिक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वाइन पीकर तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा। तो फिर वहां पर ही फैंग वाइन की बड़ी बोतल उठा लाता है और उसको कहने लगता है कि अच्छे से तुम इनके आगे सॉरी करो। तो वो वाइन पी रही होती है, म्यूजिक को देखकर उसके लिए बुरा फील हो रहा होता है, उसे रहा नहीं जाता। तो वो उसको कहता है कि बस काफी है, लेकिन वो कहती नहीं मैं और ज्यादा भी पी सकती हूँ। तो वो उसको कहता है बस मैंने तुम्हें कह दिया ना। तो उसको कहती है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा काइंड हो रहे हो। तो उसको कहता है ऐसा नहीं है, और वो गुस्से से चला जाता है। तो फैंग ज़्याओलिंग को कहने लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो तुम देखना सही होता क्या है। दिखाया जाता है कि जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो मेड आकर कहने लगती है ज़्याओलिंग से कि आपका ड्रेस खराब हो चुका है, आप ऊपर जाकर चेंज कर सकती हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है। वो जैसे ऊपर रूम में जाती है, चेंज करने लगती है कि अचानक उस रूम में म्यूजी आ जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है तुम अंदर कैसे आ गई। तो वो उसको कहता है कि मेरा ही रूम है, लगता है तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये रूम खाली रहता है। तभी वो कहती बाहर निकलो, मुझे चेंज करना है। तो वो उसको कहता है कि जो कुछ मुझे देखना था मैं देख चुका हूँ, तुम चेंज कर सकती हो। तो वो उसको कहती वैसे तुम ठीक तो कह रहे हो। वो चेंज करने लगती है तो म्यूजी उसको अपने करीब खींचकर अपने लैप पर बिठाता है। वहां पर ही उसके करीब होकर उसको किस करने लगता है। जैसे उसको किस करता है तो ज़्याओलिंग भी उसको किस करने लगती है। तभी फिर वो उसको रोकने लगती है और पीछे से कॉल आ रही होती है फैंग की। तो वो उसको कहती है मुझे कॉल अटेंड करने दो। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसकी कॉल अटेंड नहीं करने दूंगा। तो उसको कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे कॉल अटेंड करनी है, तुम हट जाओ। वहां पर ही वो जैसे ही कॉल उठाने लगती है वो पीछे से आता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकता और तुम वैसे भी यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाओ। तो उसको कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर वो उसको कहता है कि क्यों, तुमने देखा नहीं कि फैंग कैसा इंसान है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी तुम उस पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो। तो उसको कहती है कि जब उसको ठोकर पहुंचेगी लौट कर पलट कर वो मेरे पास ही आएगा। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता भी वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम इसका वेट क्यों कर रही हो। वो जानबूझकर उसको अपने से दूर करने के लिए बार बार फैंग फैंग का नाम ले रही होती है, जिसे सुनकर उसका गुस्सा आने लगता है। तो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, देख लेना, वो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि ज़्याओलिंग ग्रैंडफादर के साथ गेम खेल रही होती है। वहां पर ही गुस्से से फैंग आता है और ग्रैंडफादर को बहकाने लग रहा था कि इस लड़की की वजह से वो डील हमारे हाथ से चली गई है और बार बार धमका रहा होता है कि अगर तुम वो प्रोजेक्ट हासिल नहीं करोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें डाइवर्स नहीं दूंगा। लेकिन उसको चैलेंज करती है कि मैं वो डील हासिल करके रहूंगी। तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही म्यूजिक के ऑफिस जाती है तो उसको कहते हैं कि तुम दिन दहाड़े यहाँ पर आ गई। तो उसको कहती क्या मैं नहीं आ सकती हूँ, और उसको सीड्यूस करने के लिए उसके करीब होती है और किस करने लग जाती है। जैसे उसको किस वगैरह करती है तो उसको कहता है कि तुम फैंग के लिए आई हो या अपने लिए आई हो। तो उसको कहती तुम्हें क्या लगता है। तो वहां पर ही वो बातों बातों में डील की बात कर देती है, जिसे सुनकर उसको गुस्सा आता है और मन में सोचने लगता है कि इट मीन्स कि ये वाकई मेरा जस्ट यूज करी, इसको मुझ में दिलचस्पी नहीं। तो वो उसको गुस्से से कह देता है कि मैं दिन दहाड़े किसी को इस तरह से काम नहीं देता। तो उसको कहती है कि ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओगी रात में तो मुझे बुला सकते हो। तो वो उसको कहता है कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश क्यों हो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो, तुम्हें मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन वो उसको साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं इसके लिए अग्री नहीं कर सकती। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, प्रोजेक्ट भी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरा कहना मानोगी। तो वो उसको कहती क्या डील है तुम्हारी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम फैंग को छोड़कर मेरे पास यहाँ पर रह जाओ। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, मैं ये डील मान लेती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे इसका सबूत देना होगा। तो वो उसको कहती है मैं आ जाऊंगी। कि अचानक उसकी फोटो पे नजर पड़ती है तो उसको कहने लगती है कि बच्ची देखी हुई नजर आ रही है, कहीं तुम्हारी बेटी तो नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम इडियट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तभी फिर वो उसको प्रोजेक्ट की फाइल दे देता है और उसको कहने लगता है कि अपनी डील याद रखना। तो वो उसको कहती है हाँ। वो जैसे ही चली जाती है तो म्यूजिक फोटो फ्रेम की तरफ देखकर मन में सोचने लगता है कि कितनी इडियट है, इसको ये भी नहीं पता कि ये खुद ही है, बचपन में ये ऐसी ही थी। अब दिखाती वो फाइल जाकर फ्रैंक को दे देती है और उसको कहने लगती तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे कर दिखाया है। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, लगता है हमें बाकी अब डाइवोर्स ऑफिशियली कर लेनी ही चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ग्रैंडफादर के दिल में जगह पाने के लिए इनहेरिटेंस चाहती हो। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम चाहते थे वो मैंने कर लिया है। वो उसको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। जैसी वो ऑफिस जा रही होती है उसको म्यूजिक की कॉल आती है और उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम झूठी निकली, तुम यहाँ पर आई क्यों नहीं। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था मैं आऊंगी, लेकिन मेरी मर्जी, मैं 5 साल बाद आऊं या जब भी आऊं। तो वो उसको कहता है कि तुम तो फ्रॉड निकली, तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वहां पर ही वो उसको बातें सुनाकर कॉल रख देती है। सामने से एक कॉलीग आती है और उसको कहने लगती है कि हमने सुना है यहाँ पर मिली इंटरव्यू के लिए आई है और वो सिलेक्ट हो चुकी है। वहां पर ही दिखाती कॉलीग जो कि ज्वाइनिंग से जेलस होती है, उसको बातें सुना रही होती है और उसको कहने लगती है कि तुम इतनी काबिल नहीं हो और थोड़ा सा उसको टॉन्टिंग कर रही होती है। पीछे से दिखाते हैं कि मिली अपने एक और मैनेजर के साथ आ रही होती है और आकर जैसे अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो जैसी ज्यालिंग को देखती है तो इनकी वहां पर बहस चल जाती है और तू मैं हो रही होती है और इसने सबको बहका दिया होता है कि ये फेक है, ये जियांग फैमिली में फेक ब्राइड बनकर रही है, असल में तो मैं थी। तो सब लोग वहां पर मिली की साइड ले रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर अनाउंस करने लगता है कि एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए तुम लोगों को बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू लेना होगा। तभी फिर ये लोग कहते हैं कि जो भी इंटरव्यू लेगा उसको बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसा मिलेगा और उसकी पोजीशन भी हायर हो जाएगी। तो फिर वहां पर ही जालिंग कहती है कि किसका इंटरव्यू लेना है। तो वो कहता है कि प्रिंस म्यूजिक का। तो वो कहती है कि अच्छा म्यूजिक का लेना है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मिली कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये इंटरव्यू तो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ। लेकिन वहां पर ये लोग ये भी शर्त रखते हैं कि जो इंटरव्यू नहीं लेगा और अगर ये शर्त जो हार जाएगा उसको यहाँ से निकलना होगा। तो जालिंग वो शर्त के लिए मान जाती है और कहने लगती है मिली को कि ठीक है, इंटरव्यू तो मैं ही लेकर रहूंगी। लेकिन मिली हंसकर कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये इंटरव्यू तुम नहीं ले पाओगी, और उस शर्त के लिए ये लोग मान जाते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ही ज्यालिंग अंदर जाकर बैठती है तो वो म्यूजिक को कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि हमारी कंपनी ने तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। तो उसको कहती है तुम्हारी ये जरूरत कि अब तुम मेरे साथ इंटरव्यू की बातें करोगी। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, हमारा रिलेशन अलग है, लेकिन जो प्रोफेशनली तरीके से हमें डील करना है वो तो हमें करना होगा। तो फिर वो उससे टाइम मांगती है तो उसको कहते हैं कि ठीक है, सुबह 9 बजे पहुंच जाना। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे वो जैसी वहां पर पहुंचती है अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। तो दिखाती कुछ देर बाद पीछे मिली आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैंने इंटरव्यू लेना है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहां पर ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रही होती कि पीछे से दिखाते हैं कि म्यूजी आ जाता है और आकर कहने लगता है जानबूझकर सताने के लिए ज्यालिंग के सामने कि आखिर तुम दोनों में से किसने मेरा इंटरव्यू लेना था, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है दिखने में तुम लोग एक जैसी लग रही हो। तो वो जान के मिली का नाम ले लेता है और मन में ज्यालिंग हैप्पी होने लगती है कि ये किस तरह का इडियट है, ये जानकर मुझे सताने के लिए ऐसा कर रहा है। तो जैसे ही चला जाता है तो मिली मन ही मन में खुश हो रही थी और कहने लगती है कि तुम्हारी इंसल्ट काफी हो गई है, तुमने देख लिया है कि बॉस भी तुमसे नफरत करता है और वो चाहता है कि मैं ही इंटरव्यू। कहने लग रही होती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये इंटरव्यू हासिल करूँ। तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही चली जाती है पटाने के लिए म्यूजिक को, लेकिन वो उसको ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहा होता, उसको ज्यादा भाव नहीं डाल रहा होता और उसको कहता है कि मुझे तो भी ट्रस्ट नहीं। लेकिन वो उसको कहती है कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन वो उसको बुतुर जवाब दे रहा होता है और वो नीचे उतर कर देखता है कि नीचे खड़ी होती है ज्यालिंग और बाकी लोगों के साथ वो गेम खेल रही होती है। तो वो जैसे ही देखता है तो वो थोड़ा जेलस होने लगता है। अब जितने कॉलिग्स खड़े होते हैं वो तारीफें कर रहे होते हैं कि ये कितनी अच्छी गेम खेल रही है। तो वो जैसे ही म्यूजिक को देखते हैं तो 2-3 पर्सन कहने लगते हैं कि म्यूजिक को भी गेम अच्छी खेलने आती है, लगता है कि दोनों को गेम खेल लेना चाहिए। वहां पर ही इसको गुस्सा आने लग रहा होता है तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं गेम खेलूंगा। तो फिर वहां पर ही ज्यालिंग कहती है कि लेकिन अगर तुम गेम खेलोगे उस पर मेरी शर्त है। तो बेज़ी कहता है क्या। तो वो उसको कहती है कि अगर गेम में जो भी जीतेगा तो इंटरव्यू वो ही लेगा। तो उस चीज के लिए बात जाता है म्यूजिक। तो दिखाती है लोग जैसे गेम खेलते हैं तो उस पे ज्यालिंग जीत जाती है। तो वो जैसी म्यूजिक को कहती है कि अब इंटरव्यू बैल होगी, लेकिन वो उसको सताने के लिए कहता है कि तुमसे किसने कहा है कि मैंने सही वाला प्रॉमिस किया था, और वो ऊपर चला जाता है। वहां पर ही फिर से बिली हैप्पी होने लगती है कि ये चाहता है कि मैं ही इसका इंटरव्यू लूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग वेटिंग पर बैठे होते हैं तो वापस दोबारा से चली जाती है इंटरव्यू लेने के लिए मिली, और वहां पर ही वो कहती है कि मैं अब इंटरव्यू लूंगी। लेकिन जैसे ही वो देखता है इसको तो वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, और वैसे भी मैंने ज्यालिंग से प्रॉमिस किया था वो ही गेम जीती है तो वो मेरा इंटरव्यू लेगी। तो वो उसको कहती है कि तुम कैसे कर सकते हो, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। जैसे ही वो वापस आ जाती है तो मैनेजर आ जाता है और आकर कहने लगता है ज्यालिंग सिंह के इंटरव्यू तो तुमने लेना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहां पर ही मुंह बनाकर मिली आ रही होती है तो ज्यालिंग कहने लगती है कि इसको लाइमलाइट का शौक था, ये चली गई है, ये मुझे बुली करना चाह रही थी इसलिए मैंने कहा ये जाकर ले ले। तो वहां पर ही मैनेजर को गुस्सा आता है, वो डांटने लग रहा होता है बिली को, लेकिन बिली सारा इल्जाम ज्यालिंग पे लगाने लगती है कि मेरा इंटरव्यू इसने चुराया है।
इसने मेरी रेपुटेशन खराब की है। लेकिन मैनेजर को लालच होती है कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा बढ़े, क्योंकि म्यूजिक प्रिंस होता है, तो वो चाह रहा होता है कि इंटरव्यू लेने वाली अब ज्यालिंग हो, क्योंकि उसने सिलेक्ट किया है। लेकिन बीच में मिली फिर भी बोले जा रही होती है, मैनेजर उसको डांट देता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी करना होगा ज्यालिंग से। तो वो हार मानकर सॉरी कर लेती है। जैसे ही वो सॉरी करती है तो ज्यालिंग उसको कहने लगती है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ, तुम्हें ज्यादा सॉरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार मैनेजर साइडें ले रहा होता है ज्यालिंग की और उसको मनाने की कोशिश करता है और बार बार कहता है कि प्लीज तुम इसको सॉरी दे दो ना, और वैसे भी तुम जाकर इंटरव्यू ले लो म्यूजिक से। तो वो जैसे ही देखती है कि बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई मिली की, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हूँ। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि इंटरव्यू लेने के लिए म्यूजिक के पास ज्यालिंग चली जाती है। वहां पर वो खूब सा इंटरव्यू लेती है और कहने लगती है कि व्यूज अच्छे आने के लिए मुझे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी करने होंगे। तो वो पहला क्वेश्चन करती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो उसको कहता है कि ये बहुत ज्यादा प्राइवेट क्वेश्चन है, मैं नहीं जवाब देना चाहता। हाँ, तुम्हें ज्यादा जाना है तो मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगा। तो उसको कहती है नहीं, मुझे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। तो वो सेकंड क्वेश्चन ये करती है कि जो आप पसंद जिसको करते हो उसकी क्या चीज आपको नहीं पसंद। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि वो कुकिंग अच्छी करती हो, अगर कुकिंग बुरा करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मन में सोचने लगती है कि 3 साल से मैं इसको डेट कर रही हूँ, मैंने कभी इसके लिए कुछ पका के नहीं गई। तीसरा क्वेश्चन ये करती है किस टाइप की लड़कियां आपको ज्यादा पसंद है। तो फिर उसको कहते हैं इसका आंसर तुम ही दे दो। अब वो जवाब नहीं देना चाह रहा होता तो उसको कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन बातों से थोड़ा गुस्सा आ रहा है, चलो ठीक है हम टॉपिक को चेंज करते हैं, आपसे इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो इंटरव्यू कर जाने लगती है, म्यूजिक उसको रोककर करीब करता है कि तुम्हें हमेशा इस तरह छोड़कर जाने की आदत है। तो उसको कहती है कि बस काम खत्म हो गया है और मुझे घर जाकर खाना पकाना है। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहता है कि रुको, मुझे कुछ खाने तो दो। तो वो समझती है कि ये दूसरे खाने की बात कराए, लेकिन वो उसको डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। ये लोग खा पी रहे होते तो वो उसको कहती है कि तुम्हारे खाने का सिर्फ यही मतलब था। तो उसको कहते कि ऑफ कोर्स, हर बारी क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे लिए पेट पार्टनर बनूंगा। तो उसको कहती जहां तक 3 साल से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने खाने का ये मतलब तो कभी भी नहीं लिया। तो बातों बातों में वो उसको कहने लगता है कि मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि तुम फैंक को छोड़ लो और मेरे पास आ जाओ। तो वो उसको कहती है कि हर बारी फीलिंग्स की बात करना ठीक नहीं होता। तो वो उसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहा था, तो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे ये बताओ, क्या जस्ट तुम मेरे साथ सोना पसंद करती हो, इसके आगे तुम नहीं बढ़ना चाहती? तो वो उसको कहती है मैं तुम्हें बार बार ये बात कहकर थक चुकी हूँ कि इसके बारे में हमें नहीं बात करनी चाहिए, इमोशन से हमें नहीं खेलना चाहिए। तो वो उसको ये जवाब देकर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि अब जैसे ही वापस आती है तो ऑफिस में मैनेजर इसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ज्यादा मिलियंस में गया और उसको बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं। वहां पर ही बातों बातों में ये लोग याद दिला देते हैं कि मिली को इस जॉब से रिजाइन करना होगा, क्योंकि इन्होंने यही शर्त लगाई थी और शर्त के आधार पर ये हार चुकी है। तो वहां पर ही मैनेजर मिली को ऑर्डर देता है। तो उसको कहती मैं यहाँ से नहीं आसानी से जा सकती। पीछे से दिखाते फैंग आता है और आकर कहने लगता है मैनेजर से कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने म्यूजिक से साइन करवा लिया है, मिली यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो जैसे मैनेजर म्यूजिक का नाम सुनता है तो उसको कहता है कि ठीक है, हम इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिली, क्योंकि ज्याओलिंग की आइडेंटिटी इसने चुराई होती है, तो वो जानकर सबको कहने लगती है कि ये देखो ये फैंग है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वहां पर सब इनके कपल को देखकर खुश होते हैं। तो ज्याओलिंग चुराने के लिए कहती कि अच्छा तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? तो मिली को वहां गुस्सा आने लगता है, तो फैंग को भी गुस्सा आता है। वो ज्याओलिंग का बाजू पकड़कर उसको साइड पर ले जाता है और पीछे से लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं मिली से कि तुम फैंग से कब मिली थी। तो वो झूठी कहानियां बता रहे होते हैं। अब वो अंदर जाकर इसको कहता है कि तुम मिली को क्यों सताती हो, तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, तुम इस तरह से उसको नहीं सता सकती। तो वो इससे लड़ने लगती है कि तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो और मुझे बुली करते हो, तुम्हें नजर नहीं आता वो मेरे साथ क्या करी है। और बातों बातों में इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है। तो वो उसको कहता है कि उस रात के बारे में मैं जानता हूँ कि होटल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिस सुनकर वह हैरान होती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, इसके साथ एक इंसिडेंट होता है होटल में। तो वो ये सब कुछ याद कर रही होती है कि ये ड्रग होती है और इसके साथ किसी ने नाइट स्पेंड कर ली होती है। तभी वो कहती तुम्हें वाकई इसके बारे में पता है? तो उसको कहता है इस चीज के बारे में मैं भूला नहीं हूँ, और इसको गलत बातें सुना रहा होता है, जिसे सुनकर इसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये चिल्लाकर कहती है बस इस चीज को छोड़ दो। तो दिखाया जाता है कि घर में बैठकर म्यूज इसका इंटरव्यू देख रहा होता है और इसी के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक ये आ चुकी होती है, इसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। तो जैसे ही इसके पास आती है तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार करी हो लेकिन मेरे पास आ भी जाती हो। वहां पर ही वो इसके करीब होकर इसको किस करती है। जिस तरह से इसको किस करती है तो वो समझ जाता है ये टेंशन में। तो फिर वो उससे पूछता भी है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो। लेकिन वो फिर भी इसको किस करती है और किस करते करते ये इसको ऊपर ले जाता है। ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो जैसे ही ये उठती है तो उठकर सोचती है कि उफ, मैं रात बहुत ज्यादा अपसेट थी, फिर से मैं इसके पास आ गई। जैसे ही सो रहा है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जाने लग रही होती है लेकिन वो उसको कहता है कि फिर से तुम बिन बताए जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि बस मेरा जाना भी तो जरूरी है। तो फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें कह के थक गया हूँ, तुम्हें वापस मेरे पास आ जाना चाहिए, फैंग को छोड़ देना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि इस फीलिंग के बारे में तुम क्यों नाम लेते हो, इसको तुम छोड़ दो। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मैं एक टूर पर जा रहा हूँ, 3 दिन में वापस आऊंगा, मैं चाहूंगा इन चीजों को तुम खत्म करो और तुम मेरी हो जाओ। तो वो उसको कहती है इसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों को मानना होगा। तो फिर वो उसको कहता है क्या। तो वो उसको कहने लगती है कि कभी भी हम एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। दूसरा ये कि एक दूसरे की फीलिंग्स पे
हम कंट्रोल करेंगे, फीलिंग्स के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। वो उसको कहता है ये तो मुश्किल है। तभी फिर वो उसको कहती है कि जो तुम्हें लाइफ में पसंद आ जाएगा तो उसके लिए मैं गिव अप कर लूंगी, तुम्हें जिसके पास जाना है तुम जा सकते हो। तो वो उसको कहता है ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। वो दोबारा से रोमांटिक होने लगता है और उसको किस वगैरह करने लगता है। तो जैसे ही वो उसको किस वगैरह करता है, फिर से उसको याद दिलाता है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए, इस चीज को खत्म करना है। तो वो उसको कहती है जब तक तुम अपनी शर्तें पूरी कर लोगे तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो वो उसको ये बात कहकर फिर से वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि ज़ाओलिंग जैसी घर छोड़कर जा रही होती है, ग्रैंडफादर सामने बैठे होते हैं। तो वहां पर ही फैंग उसको कहने लगता है कि तुमने कोई न्यू आइडिया सोचा है जो तुम घर छोड़कर जा रही हो। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम यही तो चाहते थे। तो ग्रैंडफादर कहते क्या मतलब तुम जा रही हो। तो उसको कहती है हाँ मुझे जाना तो है। ग्रैंडफादर फैंग को गलत समझने लगते, कहीं इसने तुम्हें सताया तो नहीं है। वो उसको थप्पड़ भी लगाते हैं। तो बीच में ज़ाओलिंग कहने लगती है कि इसमें फैंग का कसूर नहीं है, वैसे भी हमारी डाइवोर्स हो रही है और इसकी लाइफ में मिली है, मुझे यहाँ से जाना है। ग्रैंडफादर इस चीज को लेकर दुखी हो रहे थे और फैंग को बुरा भला कह रहे होते हैं। वहां पर ही वो घुटनों के बल बैठ जाती है और ग्रैंडफादर को कहने लगती है मैं मानती हूँ इतने सालों में आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है और आपके प्यार की मुझे आदत भी हो गई थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा टाइम यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। मैं हमेशा आपको ग्रैंडफादर कहकर पुकारती रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी, आपसे मिलने आती रहूंगी। आप भी मुझे हमेशा इसी तरह याद रखना। तो वो वहां पर गुड बाय करके जाने लगती है। तो फैंग उसका हाथ पकड़कर उसको फिर से बदतमीजी करने लगता है कि इन सबके पीछे कोई तुम्हारा मकसद होगा। तो वो उसको कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे इतना ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारी लाइफ में मिली है और मैं चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा आपस में बहुत खुश रहो। वो उसको अच्छी सी विशेष देकर वहां से चली जाती है और फैंग जैसे उसको जाता देखता है तो वो मन में सोचने लगता है कि यही सब कुछ तो मैं चाहता था, लेकिन इसके जाने से मुझे इतना ज्यादा बुरा फील क्यों हो रहा है। दिखाते हैं कि ज़ाओलिंग जैसे ही कंपनी जा रही होती है, एक कॉलीग को वहां से निकाल दिया गया होता है और वो ज़ाओलिंग से वैसी जेलस होती है तो वो उसको बुरा भला कहकर चली जाती है। ज़ाओलिंग अपने असिस्टेंट से पूछती इसको क्या हुआ। तो वो डिटेल बताने लगती है कि किन चीजों में ट्रेंडिंग में थी इसलिए इसको निकाल दिया गया है। सामने से ही मिली आती है और वो जैसी ज़ाओलिंग को देखती है फिर से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसको खूब बातें सुना रही होती है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही होती है। तो वहां पर ज़ाओलिंग को भी गुस्सा आता है। वो उसको कहती है कि हर बारी तुम मुझसे इस तरह रूडली बिहेव करती हो, लेकिन आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया तो देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो जैसी वहां से जाती है तो मिली उसकी तरफ देखती है और मन ही मन में वो प्लानिंग कर रही होती है क्योंकि वो ज़ाओलिंग को फंसाने जा रही होती है। दिखाते हैं कि ज़ाओलिंग कार की तरफ जाती है, म्यूजिक का ड्राइवर वहां पर ही खड़ा होता है, इसको धक्का लगता है, गिरने लगती है तो वो उसको संभाल लेता है। तो पीछे से कोई इनकी सीक्रेटली फोटो भी ले लेता है। तभी वो कहता है आप ठीक हो। वो कहती है हाँ। वो जैसी अंदर बैठती है तो वो म्यूजिक से पूछती है कि तुम्हारा टूर कैसा रहा। तो उसको कहता है ठीक रहा और बीच में असिस्टेंट कहने लगता है कि इनका टूर तो अच्छा रहा लेकिन 3 दिन तक ये सोए नहीं। तो वो कहती क्यों, तुम सोए क्यों नहीं थे। तभी फिर वो कहता है कि बॉस को जल्दी थी आने की। तो वो कहती क्यों। तभी फिर से असिस्टेंट कहता है कि ऑफ कोर्स इन्होंने आपसे जो मिलना था। तो म्यूजिक अपने असिस्टेंट को डांट के कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि बॉस ने आपके लिए गिफ्ट भी लिया है। तो वो जैसे इसको नेकलेस गिफ्ट देता है जिसे देखकर वो कहती है तो बहुत प्यारा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा ना। तो फिर वो उसको चिढ़ाने के लिए कहती है बस ठीक है। तभी फिर वो कहता है ठीक है मैं इसको फेंक देता हूँ। तभी वो कहने लगती है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, इसको फेंकने की जरूरत नहीं। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरा थैंक्स किस तरह से करोगी। वो उसको कहने लगती है घर आने का वेट तो करो। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है ड्राइवर तुम जल्दी से ड्राइव करो। वहां पर ही वो उसको अपने करीब करके कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ लो और उसको जोर से किस करके रोमांटिक होने लग जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही अगले दिन जॉब पर फिर से ज़ाओलिंग जाती है तो वहां पर सब लोग इसको देखकर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। तो वो हैरानगी से अपनी कॉलिग से पूछती है कि सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे क्यों लोग देख रहे हैं। तो वो कहती है तुम ट्रेंडिंग पे जा रही हो, देखो तो सही। तो वो देखती है कि इसका म्यूजिक के असिस्टेंट के साथ एक फोटो लीक होती है जिसको देखकर इसके कैरेक्टर पर सब बहुत बातें कर रहे होते हैं। तो वो हैरान होने लगती है। मिली भी आकर इसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो ज़ाओलिंग उसको भी सुना देती है कि अगर इन सब के पीछे तुम हो तो तुम मुझे बता दो। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी बहस बढ़ जाती है। वहां पर ही मैनेजर आता है और आकर कहने लगता है कि ज़ाओलिंग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, फिलहाल 1 वीक की मैं तुम्हें रेस्ट दे रहा हूँ, तुम घर बैठो, तुम्हारे सारे काम मिली संभाल लेगी। तो फिर वहां पर ही वो मैनेजर को कहती है कि ठीक है और वो गुस्से से चली जाती है। अब घर में बैठकर म्यूजिक भी ये सारी खबर देख रहा होता है। जैसे ही ज़ाओलिंग जाती है तो फिर वो उसके करीब आकर बैठती है और कहती है तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो, बहुत अच्छी स्मेल होती है। तो फिर वो उसको कहता है तुम्हारा मूड ऑफ है ना। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं थोड़ा कंफर्ट चाहती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है तुम्हारी न्यूज जिसने लीक किया है उसका मैंने पता लगा लिया है। अब वो लैपटॉप पर वो सारी वीडियो दिखा लेते कि एक कोलीग जिसका नाम लीजा है वो ज़ाओलिंग से जेलस होती है, उसने ये न्यूज लीक कर दी होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर वो उसको कहती है कि असल में ये हथियार थोड़ी है, इसको किसी ने कहा होगा और मुझे पता है किसने कहा, यानी कि इसका निशाना मिली की तरफ होता है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है मैं इसको पता करने की कोशिश करूंगा। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है और वो थोड़ा रोमांटिक होने लग रही होती है क्योंकि अपसेट होती है। वहां पर ही वो उसको किसिंग वगैरह करने लग जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ज़ाओलिंग लीजा को मिलने के लिए बुलाती है। लीजा जैसी वहां जाती है तो जाकर उसको कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ किसके पीछे कर रही हो, तुम मुझे सच सच बता दो, वरना देखो
तुम नहीं बच सकती। तो फिर वहां पर ही लीजा कहती है तुम मुझे कैसे धमका सकती हो, मैंने जो करना था मैंने कर दिया है, और वैसे भी मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है मैं मीडिया में बात करती हूँ, देखो तुम्हारा क्या बनता है। तो वो कॉल करने लगती है। वहां पर ही लीजा मजाक बनाकर कहती है तुम्हारी बात कौन सुनेगा। तभी फिर वो उसको कहती है तुम आजमा के देख लो, तुम कहीं पे भी कॉल कर लो, अब तुम्हारे हाथ कोई नहीं आने वाला। तो वो अलग अलग मीडिया जगह पे कॉल करती है, कोई इसकी कॉल पिक नहीं करता। तो वो हैरानगी से कहती है आखिर ये तुम कैसे तुम कर सकती हो, कोई तो है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। पीछे से अचानक से म्यूजिक की आवाज आती है, तो वो उसको कहते हैं इसकी हेल्प मैं कराऊं, जिसे देखकर लीजा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो प्रिंस होता है। वो इसके पास आता है और कहने लगता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, तुम्हारी शूज के लेसेस टूट गए थे तो मैं न्यू शूज ले आया हूँ। वो उसको शूज देकर पहनाता है तो वो उसका थैंक्स करती है। वहां पर ही वो करीब होकर किस करता है और जैसे वो लीजा को देखता है तो लीजा डर जाती है और उसको बताने लगती है कि ये सब कुछ मैंने मिली की वजह से किया था, मिली ने मुझे बहुत पेमेंट दी थी और उसने मुझे कहा था ये खबर लीक कर दो। वहां पर ही म्यूजिक कहने लगता है कि ठीक है 3 दिन का तुम्हें टाइम दे रहा हो, तुम गायब हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तो डर के वहां से चली जाती है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था, आखिर मिली ये सब कुछ क्यों करी है। तो वो उसको कहती है कि वो हमेशा से मुझे नीचा दिखाती आई है, थी वो मेरी फ्रेंड लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मुझे अब सब कुछ ठीक तो करना है। तभी फिर वो उसको कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसको कहती है कि हाँ वैसे भी मैं पास्ट से निकलना चाहती हूँ और आगे अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। तभी फिर वो कहता है तुम्हारा क्या प्लान है। वहां पर ही वो कहती है अभी तो असल खेल शुरू है, देखो मैं करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जैसे ही मिली जा रही होती है काफी लोग आगे आते एक बैनर लगाकर इसको बुली करने की कोशिश करते हैं कि तुम किसी की लाइफ में डिस्ट्रेस बनकर रह गई हो। तो वो हैरानगी से कहती है कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। तो वहां पर ही वो सब बताने लगते हैं कि फैंग अपनी वाइफ को डाइवर्स नहीं देना चाहता था लेकिन तुम उनकी लाइफ में मिस्ट्रेस बनकर आ गई, जिसे सुनकर इसको हैरानगी होती है क्योंकि इसने ये बात छुपाई होती है। सब इसको यही बातें सुना रहे होते हैं कि तुमने किसी की जॉब भी छीनने की कोशिश की और आज उसी की जॉब पर तुम किस तरह से बैठ गई हो। अब सब इसको परेशान कर रहे थे। वहां पर अचानक से दिखाती है कि फैंग आ जाता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है मिली को। वहां पर ही दिखाते सब लोग इसको बुली करते हैं कि किस तरह से तुम पैसा लेकर लोगों से काम करती थी और खूब इसकी इंसल्ट कर रहे थे, जिसे देखकर इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहीं वो बेहोश होने लगती है और दूसरी तरफ कार में बैठकर ये सब कुछ ज़ियालिंग देख रही होती है क्योंकि उन बंदों को ज़ियालिंग ने ही भेजा होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही हॉस्पिटल में होती है इसको होश आता है तो यकीन दिलाने की फैंग को कोशिश करती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो वो उसको कहता है कि मैंने इसके बारे में पता कर लिया, इन सब के पीछे ज़ालिन थी। तो फिर वो उसको कहने लगती है ज़ालिन आखिर मेरे पीछे हाथ धोड़कर क्यों पड़ गई है। वहीं वो फैंग को फिर से ज़ालिन के खिलाफ बहकाने की कोशिश करती है। तभी फिर वो उसको कहता है मुझे पता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वो उसको गले से लगाता है। वहां पर ही दिखाते ज़ियालिंग आती है। जैसी ज़ियालिंग आती है तो मिली कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा खो चुका है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो इसको बातें सुनाने लग रही होती है तो वहां पर ही ज़ियालिंग भी इसको मुंह तोड़ जवाब देती है और बीच में फैंग साइडें ले रहा होता है मिली की और ज़ियालिंग को बुली करने की कोशिश करता है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम हमेशा से इसकी साइड क्यों लेते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई इनोसेंट है, तुम इस पर ज्यादा भरोसा मत करो। लेकिन वो उस पर फिर भी भरोसा कर रहा होता है। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इसने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, इसी ने लीजा को पेमेंट दी थी और मेरी पिक्स वगैरह लीक करवाई थी। वो चीज ये मान नहीं रही होती। तभी फिर वो सबूत सुना देती है लीजा की वो रिकॉर्डिंग वो इनको सुना देती है, जिसे देखकर मिली कहने लगती है ये झूठ बोल रही है, फैंग इसकी बात पे यकीन मत करो, ये फेक रिकॉर्डिंग बता रही है। लेकिन वो सारा कुछ बताकर चली जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद तुमने मेरे काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। वो गुस्से से चली जाती है। वहां पर ही फैंग इससे क्वेश्चन करता है क्या बाकी लीजा को तुमने ये सब करने को कहा था। तो वो उसको कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा। तो दोबारा से वो कहने लगती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो फिर वहां पर ही वो डर जाता है और दिखाते हैं कि जैसे ये सो रही होती है कि अचानक से इसको याद आता है कि इसने किस तरह से फेक वाली बात कही थी। इसको मिली पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है तो वो उसका पर्स उठाता है और उसमें कुछ चीजें देख लेता है, जिससे इसको पता चल जाता है कि वाकई ज़ियालिंग को फंसाने वाली मिली ही थी। वहां पर ही दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पी कर कार के सामने बैठा होता है। वहां से ज़ियालिंग गुजरती है तो वो कहती है फैंग तुम। वहां पर ही वो उसको गले से लगा लेता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। अब वो बहुत पी रखी होता है। दो लोग वहां पर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं इनके रिलेशन को लेकर। पीछे से म्यूजिक आता है और उन दोनों लोगों को डांट कर भेज देता है कि अपने काम से काम रखो। अब वो इनको देख रहा होता है कि किस तरह से फैंग इसके करीब है। अब वो नशे में कुछ बातें बोल रहा होता है। ज़ियालिंग समझ जाती है कि बहुत ज्यादा नशे में है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है और उसको थप्पड़ लगाती है। तो वो उसको कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों है। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम नशे में, मुझे तुम्हें मारना तो था। तभी फिर वो बातों बातों में कहता है कि तुम कहीं मुझे इसलिए छोड़कर जा रही हो क्योंकि मुझे ये स्कार निशान है, इस वजह से। क्योंकि वो नशे में होता है वो इस तरह की बातें करता है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर दिखाते हैं म्यूजिक कॉल करता है ज़ियालिंग को, लेकिन वो उसकी कॉल को इग्नोर करती है। वहां पर ही म्यूजिक को गुस्सा आने लगता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फैंग, मैं पास्ट को नहीं दोहराना चाहती, तुम्हारी लाइफ में वैसे भी मिली है तो तुम मुझे भूल जाओ। तो वो उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वहां पर दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाती है तो मिली भागकर फैंग के पास आती है और उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा पी क्यों रखी हुई है। तो उसको कहते हैं तुम अपने काम से काम रखो, मेरा स्टमक पेन कर रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चली जाओ। और वो उसको इग्नोर करके चले जाता है। वहां पर ही मिली को गुस्सा आने लगता है कि वापस जब से हम चाइना आए हैं तो हम दोनों की बन नहीं रही, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ज़ायलिंग घर आती है, म्यूजिक उसका वेट कर रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगी मैं थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तो वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कॉल्स की थी, तुमने मेरी कॉल रिजेक्ट क्यों की? तो फिर वो उसको कहने लगती है कुछ जरूरी काम था। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे बताओ। वहां पर वो उसको कहने लगती है मैं तुम्हें कह तो रही इतना खास नहीं था, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम किसके साथ थी, तुम फैंक के इतने ज्यादा करीब क्यों थी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें फिर बता दूंगी ना। तो फिर वो उसको कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ कि जब तुम्हारा दिल चाहा तुम मेरे साथ ठीक हो गई और जब दिल चाहा तुमने मुझे यूज करके फेंक दिया। तभी फिर वो थोड़ा पॉजेसिव होकर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ उसकी नजदीकियां कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि वो ड्रंक था, आखिर मुझे उसकी हेल्प करनी तो थी और मैं समझ गई थी कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि उसने बेशक पी रखी थी लेकिन वो इतना ज्यादा तुम्हारे करीब क्यों था। वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहा होता है और उसको अपनी सारी जलन दिखा रहा होता है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि हमारी रिलेशन की शुरुआत इसी चीज को हुई थी कि हमने एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना है और इस तरह से इतना पॉजिटिव नहीं होना। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे उसका नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ सताने के लिए करती हो, मुझे ये तुम्हारी हरकत बहुत ज्यादा चीप लगी। वो उसको ये बात सुनाकर चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि हम दोनों का रिलेशन मुझे नहीं लगता ऐसे आगे बढ़ पाएगा, हमें अलग हो ही जाना है तो ठीक रहेगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही ऑफिस में म्यूजिक बैठा होता है, उसका असिस्टेंट उसे ये डिस्कस कर रहा होता है कि आपकी अभी तक सुलह नहीं हुई है। तो फिर वो उसको कहते कि नहीं, वो हमेशा मेरे से दूर जाने की बात करती है, फिलहाल मुझे बात नहीं करनी। तभी फिर वो कहता है कि जो आपने फोटोज लीक करने के लिए मुझे ऑर्डर दिया था वो मैंने रेडी कर रखी है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, उसको पोस्ट कर दो। दिखाते हैं कि ज़ालिंग अपना काम कर रही होती है, यानी कि एक्सरसाइज। वहां पर ही उसको कॉल आ जाती है मैनेजर की और वो उसको जॉब पे बुला रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती तुम ही ने तो कहा था कि घर बैठो, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं आप आ सकती हो और वैसे भी सोशल मीडिया पे सब कुछ तो छप रहा है। तो वह हैरान होती है। तो वो देखती है कि इसकी और म्यूजिक की तस्वीरें छप रही होती हैं और सब लोग इनका कपल को पसंद कर रहे होते हैं। तो वो कहती है मैं समझ गई। वहां पर ही दिखाते म्यूजिक को कॉल करता है। तो वो उसको कहती है कि अच्छा इन सब के पीछे तुम थे। तो वो उसको कहता है कि हाँ ये करना भी तो जरूरी था। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बातें करनी है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, एक जगह पे मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम आ जाना। तो दिखाते हैं कि वो उस जगह पे जाकर बैठ जाती है और मन ही मन में म्यूजिक पे थोड़ा गुस्सा भी होता है और उस पर प्यार भी आ रहा होता है। वहां पर ही उसकी वाइन में कुछ चीज वो मिला देती है। तो जैसे ही वो वहां पर आता है तो फिर वो उसके साथ गपशप करने लग रही होती है। तो वो उसको रिंग देने लगता है। तो फिर वो उसको कहती है ये क्या? तो फिर वो उसको कहता है कि आई एम सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो गया था तो इसीलिए मैं माफी मांगने के तौर पर तुम्हारे पास आया हूँ। तभी फिर वो ड्रिंक पीने लग रहा होता है। तो वो उसको रोकने लग रही होती है लेकिन वो पीकर कहते हैं इतनी ज्यादा खट्टी क्यों? तो वो मुस्कुराने लगती है। तभी फिर वो उसको कहता है अच्छा इन सबके पीछे तुम थी? तभी वो उसके पास आकर कहती है कि हाँ खट्टा था, थोड़ा स्वाद तुम्हें चखाना तो था। वहीं वो उसको किस करती है और उसको कहने लगती है ये मैंने तुमसे सॉरी करने के लिए किस की है। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे अच्छा लगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि फैंग आता है और आकर कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम दोनों आपस में चक्कर चला रहे हो। वहां पर ही म्यूजिक कहने लगता है कि तुम हमारे लंच को इतना ज्यादा खराब क्यों कर रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो बातें सुनाने लगता है कि तुमने ये सोचा भी था, एक बार भी तुमने मेरा चेहरा नहीं याद आया जब तुमने इसके साथ चक्कर चलाए। तो उसको कहती है कि जब तुम मिली के साथ थे तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया था। तभी फिर वो गुस्से से म्यूजिक को भी कहता है कि ये एक शादीशुदा थी, तुम्हें इसके साथ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको कहता है कि तुम लोगों की शादी हुई कब थी, तुम लोगों ने तो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, फिर तुम कैसे कह सकते हो। वहां पर ही वो फैंक को सुनाने लगता है कि तुम्हें हमारे पर्सनल मामले में अब बोलने की जरूरत नहीं, वैसे ही तुम लोगों की राहें जुदा हो गई हैं और आज के बाद तुम इसके इर्द गिर्द नजर आए तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वहां पर ही ज़ालिंग कहती है कि तुम भी हमारे साथ लंच करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। वहां पर ही ये इससे बातें कर रहा होता है और फिर दोबारा से उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम वापस से मेरे पास आ जाओ। लेकिन वो उसको सताने के लिए साफ कह रही होती है कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ डील्स करनी होगी, इतना आसानी से तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें फैंक के करीब नहीं देख सकता और अब ये मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। तभी फिर वो उसको कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन वहां पर ही वो उसको सताने के लिए कुछ डील्स वगैरह रखती है जिसे सुनकर फिर से वो खामोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि ज़ालिंग जैसी रेडी हो रही होती है, उसकी फ्रेंड उससे म्यूजिक के बारे में बातें कर रही होती है। पीछे से मिली आती है और वो थोड़ा गुस्से में होती है। ज़ालिंग अपनी कॉलिग को भेज देती है और मिली को कहती है कि क्या बातों में इतनी वीक नजर क्यों आ रही हो। तो वहां पर ही वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम मेरे और फैंक के रिलेशन में आ रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वो उसको कहती तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी वो कहती फिर आखिर तुम फैंक को डाइवर्स क्यों नहीं दे देती। ज़ालिंग मन में सोचने लगती है कि इसको तो पता भी नहीं कि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, ना कोई सर्टिफिकेट है। तो वो झूठ बोल देती है कि मैं तो डाइवोर्स पेपर पे साइन करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि फैंक मुझे फिलहाल डाइवोर्स नहीं दे रहा, जब वो कर देगा साइन तो मैं भी कर दूंगी। तो फिर वहां पर इस चीज को लेकर इनकी बहस चल जाती है और खूब बिली को गुस्सा आ रहा था ज़ालिंग पे। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आज कैमरा नहीं इंस्टॉल किया गया इस रूम में, तो तुम्हें लगता है कि तुम आज बच पाओगी, देखो मैं करती क्या हूँ। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। वहां पर ही दिखाते इसका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। वहां पर फैंक भाग कर आता है तो वो सारे इल्जाम ज़ालिंग पे लगा देती है। तो दिखाते हैं कि वो उसको
प्रोटेक्ट करके हॉस्पिटल ले जाता है। अब जियालिन थोड़ा डर के खड़ी होती है कि अगर यहाँ पर कैमरास ना हुए तो लोग मिली की बात को सच कहेंगे। वहां पर म्यूजिक भाग कर आता है और कहते हैं क्या हुआ। तभी फिर उसको कहती है कि अगर यहाँ पर कैमरास इंस्टॉल ना हुए तो हो सकता है कि मैं ना बच पाऊँ कानून के हाथ। तभी फिर वो उसको कहता है मैं कुछ करूंगा। तो दिखाते कि हॉस्पिटल में रो रही होती है मेरी, क्योंकि उसका अबॉर्शन हो चुका होता है। वहां पर ही वो बार बार कहती है फैग को कि जालिद ने ये सब कुछ किया, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो वो उससे क्वेश्चन करता है क्या वाकई उसने तुम्हें धक्का दिया था। तो वो रोकर कहने लगती है कि तुम देख भी लो मेरी हालत कैसे है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। वहां पर ही वो जोर से हगामा करने लग रही होती है। तो वो उसको कहता है कि मेरी बात का ये मतलब नहीं था। तभी फिर वो उसको कहने लगती तुम्हें पता है जालिद ने तुम्हें डाइवोर्स भी दे दिया है, उसने पेपर्स वगैरह बनाए थे और उस पर साइन भी कर दिया। तो हैरानगी से वो उसको देखकर कहता है क्या। तभी फिर वो उसको पेपर्स दिखा देती है। तो वो हैरान होता है कि हम लोगों का तो शादी नहीं हुई थी तो डाइवोर्स पेपर कैसे। तो उसको वहां पर ही बिली पे थोड़ा डाउट होने लगता है और वो उससे बार बार पूछता भी। तो उसको कहती है कि हाँ ये जालिद ने ही साइन किए थे। तभी फिर उसको लड़के कहने लगता है कि हमारी कभी शादी नहीं हुई थी तो ये डाइवोर्स पेपर वो कैसे साइन कर सकती है, तो तुम झूठ बोल रही हो। तो वहां वो थोड़ा डर जाती है और उसको कहती है कि ये सब कुछ पहले तुम्हारा प्यार पाने के लिए तो किया है। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल ही रही होती है। वहां पर म्यूजी और जालिद आ जाते हैं। जैसे वो आते हैं तो बिली कहती है तुम यहाँ क्या करी हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है। तो वो उसको कहने लगती है कि ये सब कुछ तुमने खुद किया था, लेकिन वो बार बार इस पे ब्लेम ही कर रही होती है। तो म्यूजिक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वाकई वहां पर कैमरास नहीं थे। तभी फिर वो उसको कहती है मैं ये सब कैसे खुद कर सकती हूँ, तुम लोग ये मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तो वहां पर ही वो उसको इसकी रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। और वहां पर फैग भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको बिली पे वैसे ही डाउट हो रहा होता है। वहां पर ही वो फिर भी बाज नहीं आ रही होती और म्यूजिक को जियालिन के खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं फैग की तरह नहीं हूँ कि दूसरों की बातों में आ जाऊँ, मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तभी फिर से वो उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें करी थी और आखिरकार ये भी कह देती है कि ये वर्जन नहीं है, तुम्हें इसके बारे में क्या नहीं पता है। लेकिन फिर भी वो साथ देता है जियालिन का और कहता है ये वर्जन हो या ना हो मेरे लिए हमेशा नीट एंड क्लीन है और मैं इसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। वो उसको बातें सुनाते हैं और दिखाते हैं कि वो अपने साथ उसको लेकर चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे वो कार में बैठता है तो उसको कहता है आज मैंने तुम्हारी सही प्रोटेक्ट किया। तो उसको कहती है हाँ बहुत अच्छा किया। वहीं वो उसको अपने करीब करता है और उसको किस वगैरह करने लगता है और करते करते पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या चीज पसंद है। तभी वो कहती क्या। तो फिर वो उसको कहता है कि ज्यादा मैं पावरफुल हूँ कि फैंग। तो वहां पर ही वो उसको कहती है ये तुम कैसा क्वेश्चन करे। तो उसको कहते तुम्हारे मुंह से मैं अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि पास्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे और जो तुमने बात की वो ठीक नहीं है। तो वहां पर ही वो उसको सॉरी करता है कि मेरा मकसद नहीं था कि तुम्हें मैं हर्ट करूं, लेकिन बस मैं थोड़ा सा फैंग से जेलस हूं और पॉसेसिव हूं इसलिए मैंने ऐसा कुछ कह दिया। तभी फिर वो उसको पाने की बात फिर से कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कहती है कि हमारा रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि चल पाएगा। तो वो उसको कहता है कि 3 साल से तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, तुम अच्छा भी फील करती हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वो उसकी बात से थोड़ा अपसेट हो चुकी होती है तो वो उसको इनकार करके वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि म्यूजिक फैंग को बुलाता है और उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देता है और उसको कहता है अगर इस प्रोजेक्ट में तुम इंटरेस्टेड हो तो इसको तुम्हें साइन करना होगा और उसकी डिटेल्स पढ़नी होगी। वो जैसी डिटेल्स रीड कर रहा होता है तो म्यूजिक उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर डाल दिया है, अब तुम्हें वहां पर लोगों का देखभाल करना होगा। जिसे सुनता ही वो कहने लग जाता है कि 3 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, वहां पर आपने मुझे जानबूझकर इसलिए डाला ना कि मैं और जियालिन एक ना हो जाए। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि आपको पता है कि जियालिन मुझे बचपन से पसंद करती आई है और वो मेरे पीछे एक बार उसने अपना हाथ भी कट कर दिया था और मिली ने हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई। अगर उसने ये ना करवाया होता तो मुझे लगता है कि अभी भी हम एक हो सकते हैं। तो वहां पर एक म्यूजिक उसको सुनाने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेशरम निकलोगे। जियालिन को तुम्हारे सारे करतूत अच्छे से पता है और वैसे भी अगर तुम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो साइन कर दो वरना यहाँ से दफा हो सकते हो। फैंग को काम की लालच होती है, वो इस प्रोजेक्ट पे साइन करता है और चला जाता है। दिखाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बहुत दिल लगी से कर रहा होता है। वहां पर अचानक से जियालिन आती है तो फैंग उसको देखकर मुस्कुराने लगता है, उससे पूछता है तुम यहाँ। तो वो कहती मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। तो बातों बातों में उसको कहने लगता है कि मिली ने हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराई थी तो क्या हम एक हो सकते हैं, लेकिन वो उसको साफ इनकार करी होती है कि नहीं ये पॉसिबल अब नहीं हो सकता है। वहां पर वो इसको इनकार करके जाने लगती है कि अचानक से वो गिर जाता है। वहां पर जियालिन कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है। तो वो उसको कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसको कहती है कोई आम नहीं है, तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए। तो वहां पर एक पर्सन कहने लगता है कि आप बॉस को कॉल करें। वहां पर ही म्यूजी आ जाता है और आकर इन दोनों को देखकर फिर से गलत समझने लगता है, लेकिन जियालिन उसको कहने लगती है कि नहीं इसके नाक से ब्लड आ रहा है और इसको रेस्ट की जरूरत है। तो उसको कहता है कि तुम होती कौन हो कि इसको रेस्ट देने वाली। दूसरी बात ये है कि ये क्या तुम्हारा इत्तेफाक था तुम यहाँ पर आई हो। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, उसकी तबीयत खराब हो रही है। इस चीज को लेकर थोड़ी बहस चलती है तो जियालिन कहने लगती है कि तुम्हें इंसानियत होनी चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो रही है। तभी फिर वो बहस करने के बाद मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं इसको रेस्ट दे देता हूँ, हॉस्पिटल इसको भिजवा दिया जाए।
तो दिखाया जाता है तो डिटेल बताने लग गई थी जालिन कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्या तुम डेली मेरे पास आ सकती है? तो उसको कहती है कि नहीं, कल से मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। तो फिर वहां पर ही बातों बातों में वो उसको डायरी दे देता है, कहता है कि ये मिली ने डायरी लिखी थी और उसमें इसने बहुत सी चीजें लिखी हैं तुम्हारे खिलाफ। मैंने थोड़ा सा ही रीड किया था, लेकिन मैं ये पढ़ते ही मुझे नफरत सी हो गई। तो वो जैसी डायरी रीड करती है उसमें उसी नाइट के बारे में भी लिखा होता है जो कि डिटेल होती है, जिसे पढ़ते ही इसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हो गया, वो ऐसी ही थी, तुमने क्या ऐसा पढ़ लिया? तो उसको कहती है सॉरी कुछ नहीं, और मन में सोचने लगती है कि उस नाइट के बारे में इसको कैसे पता। वो जैसी जा रही होती है तो उस नाइट के बारे में सोच रही होती है कि वो ड्रंक होती है और उसके ऊपर कोई आकर थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। अब ये सारा कुछ सोचते हुए जा रही होती है कि अचानक से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसको होश आता है वो उसी नाइट के बारे में सोच रही होती है तो सामने म्यूजिक बैठा होता है और कहने लगता है कि क्या हो गया, 10 दिन से तुम बेहोश थी, आखिर ऐसा क्या हो गया? तभी वो कहती कुछ नहीं। तो वो उसको कहता है कि जब तुम बेहोश थी ये डायरी भी पड़ी हुई थी, जिसे देखते ही वो जल्दी से पकड़ लेती है। तो वो उसको कहता है घबराओ मत, मैंने इसमें से कुछ भी रीड नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है तो मेरे लिए लेकर आओ। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है। वो जैसे ही जाता है तो वो जल्दी जल्दी वहां से उठकर भागती है क्योंकि उसने मिली से मिलना होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही मिली कार में बैठ रही होती है तो ये पीछे से आ जाती है और आकर इस पर हमला कर रही होती है। तभी फिर वो डर कर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा भी खो गया है, अब तुम मेरे साथ क्या करने जा रही हो? तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, बस मैंने तुमसे कुछ बातें पूछनी है, अगर तुम ओबीडियंट रहोगी तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दे दूंगी। तो वहां पर ही मिली डर रही होती है तो वो उसको कहती है जहां मैं तुम्हें कह रही हूँ ले चलो। तो मिली वहां पर ही ड्राइव करके ले जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जियाओलिंग मिली को टॉर्चर कर रही होती है और इससे क्वेश्चन कर रही होती है कि तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ किया था। वहां पर ही दिखाते हैं कि फैंग भी आ जाता है और म्यूजिक भी आ जाता है। वहां पर ही वो बार बार से क्वेश्चन कर रही होती है तो वो डर जाती है। तो फिर वो मान जाती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया था। तो फैंग कहने लगता है कि इट मीन्स ये सारा कुछ प्लान करने वाली तुम थी। तो फिर वहां पर ही गुस्सा आता है जालिंग को, वो उससे क्वेश्चन करती है कि ये बता तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो वो उसको कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हें ड्रग दे दिया था और एक ब्लैक मास्क में एक पर्सन को बुलाया था और उसके थ्रू ये सारा काम करवाया था और तुम्हारी वीडियो बनाई थी जिसके थ्रू हम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। तभी फिर वो कहती है कि वीडियो कहाँ है? तो वो कहती है मेरे पर्स में है। तो पर्स में मोबाइल से वो लोग वीडियो देख लेते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मास्क में वो पर्सन जियाओलिंग के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। तभी फिर वो ये सब कुछ देखकर डर जाती है और मिली बार बार सॉरी करने लगती है कि प्लीज मेरा तुम्हें मारने का इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुम्हें इस तरह से सताना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें फैंग से दूर करना चाहती थी। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सता के मारूंगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा अंजाम ये है कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। मिली जेल का नाम सुनकर बार बार सॉरी भी करी थी, लेकिन म्यूजिक कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये सजा मिल के रहेगी। तबियत खराब होने लगती है जियाओलिंग की। वो म्यूजिक से कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे घर ले चलो। तो उसको घर लेकर वो चला जाता है। जैसी सुबह उसकी जाग होती है तो वो देखती है कि किचन में म्यूजिक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। वो उसके पास आती है, प्यार भरी नजरों से देखती है। तो वो उसको कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ खाने का दिल करेगा, खट्टा मीठा, तो मैं बना रहा हूँ। तभी फिर वो उसको किस करती है और कहती है मुझे तो तुम्हें खाने का दिल करा है। तो वो उसको कहता है अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं इसके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। तो उसको कहती है नहीं नहीं मुझे भूख लग रही है। अब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसकी तरफ देखकर मन में सोचने लगता है कि इसने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है। तभी फिर वो उसको सॉरी करने लगता है। तो उसको कहती तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, इन सब में तुम्हारा कसूर नहीं था, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुजरिमों को सजा मिले। तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ब्लैक मास्क वाले पर्सन को हम ढूंढ के रहेंगे और इन सबको जेल करवा के रहेंगे, अब तुम्हें और ज्यादा भुगतने की जरूरत नहीं। वहां पर ही तो बातों बातों में उसको अपनाने की बात फिर से करता है। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हम आपस में खुश भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगी कि सही टाइम तो मुझे दे दो, मुझे पता है कि सही टाइम आने पर हम दोनों ही हो जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है। दिखाया जाता है कि म्यूजिक जालिन को मिलने के लिए बुलाता है। तो वो उसके पास जाकर कहते तुमने मुझे फिर से बुलाया। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें कुछ कहना है। पीछे से दिखाते मिली आते और हमला करने जा रही होती है जालिन पे, लेकिन बीच में म्यूजिक आता है और वो जख्मी हो जाता है। वहां पर ही बहुत ज्यादा डर जाती है जालिन, वो रोने लगती है और पीछे से मिली को पकड़ लिया जाता है। तभी फिर वो कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ। तो कहती है कि हाँ मैं एम्बुलेंस को बुला रही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगी। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। दिखाया जाता है वो बहुत परेशान उसके पास बैठी होती है, बहुत दिन हो जाते हैं। पीछे से असिस्टेंट कहने लगता है कि आप इतने देर से खाए पिए नहीं, आप यहाँ से उठ जाए, आप सोए भी नहीं हो। तो उसको कहती है कि नहीं, जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं नहीं उठूंगी। वहां पर ही वो म्यूजिक की तरफ देखकर बहुत रो रही होती है और कहने लगती है प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि तुम उठ जाओ तो मैं अपने प्यार का सारा इजहार तुम्हें कर लूँ, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब वो इस तरह से रोई जा रही होती है और उसके सीने पे सरक कर भी रोती है। तो वहां पर ही म्यूजिक अचानक से कहता है कि वाकई तुम मुझसे प्यार करती हो, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है क्या तुम सच कह रही हो, अब मैं फाइनली उठ गया हूँ, तो तुमने मुझे अपनाने की बात कही थी। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ अब मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी का हर उतार चढ़ाव, अच्छे और बुरे दिन हम मिलकर देखेंगे।
अब मैं तुमसे बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगी, तो वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। दिखाया जाता है कुछ दिन गुजर जाते हैं, काम कर रहा होता है म्यूजिक ऑफिस में अपने, वहाँ पर ही जालिन जाती है और उसको जाकर किस करती है। तभी वो कहते हैं तुम यहाँ पर आ गई हो। तो फिर वो उसको कहती है मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारे पास कौन आएगा इस तरह से सीरियस करने के लिए। अब ये आपस में बात कर रहे थे कि अचानक से फोटो फ्रेम पे उसकी नजर पड़ती है और उसको कहने लगती है ये बच्ची तो बिल्कुल मेरी जैसी नजर आती है। तो उसको कहता है फाइनली तुमने अपने आप को पहचान तो लिया। तो वो हैरानगी से कहती क्या बाकी ये मैं हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, जब मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा तंग था तो मैं अपनी जान लेने का सोच रहा था, लेकिन तुम मुझे मिल गई और तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तब से ये बात मैंने अपने कानों में रख ली है और मैं तुम्हारे लिए जी भी रहा हूँ। जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है और उसके करीब आकर कहती है क्या वाकई ये सच था? इट मीन्स कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहूं। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। वो कहती है चलो ठीक है, हम इस चीज के लिए मान जाते हैं। तो वो कहता है क्या वाकई तुम इस चीज के लिए मान गए हो? तो वहां पर ही वो उसको तंग करने के लिए कहती है कि हाँ समझ लो फोर्स मैरिज, मैं तुमसे फोर्स मैरिज करी तुम्हारी वजह से। तो वो हंसने लगता है और उसको अपनी गोद में उठाकर झूमने लगता है, यानी कि वो मान जाती है और इस तरह फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।